नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के क्रैश कोर्स में आज हम वीडियो नंबर 5 करने वाले हैं। 5वें दिन की क्लास है और क्रैश कोर्स में आज का जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, वर्णमाला परीक्षण। मैंने बोला था हम वर्णमाला परीक्षण अच्छे से करेंगे और इसमें हम पहले बेसिक्स को समझेंगे। वर्णमाला परीक्षण में क्या चीज़ें याद करने वाली होती हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है मैथमेटिक्स के लिए अच्छी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, साइंस के लिए आज से शाम से हो सके क्लासेस स्टार्ट हो जाए आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक की। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर जो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना तो यहाँ पे फॉलो करने के बाद हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर देना, इंस्टा पे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये तो आपको ज्वाइन करना मस्ट है अगर जो आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट है allexamguruji.com, इस पर आप विजिट कर सकते हो। बहुत सारी पीडीएफ आपको फ्री एंड पेड आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सीख लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में आपको पता है ए से जेड तक होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन अगर जो आप लिखते हो ए बी सी डी, यहाँ से जाते हो एम तक जाते हो तो ए का क्रम होता है, आपका रैंकिंग होती है 1, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इसी प्रकार से एम का 13 होता है। इसको ए से एम तक को बोलते हैं हम क्या, प्रथम अर्धांश। और दूसरा अर्धांश क्या होता है, एन से लेके जेड तक, जिसको हम जेड का पोजीशन होता है 26 होता है और एन का पोजीशन होता है 14 होता है। और हमको ये रैंकिंग भी, ये पोजीशन भी आपको याद रखनी होती है। जैसे इसका भी एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो ई जे ओ टी वाई। ई की क्रम होती है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। ये आप याद रख सकते हो। ई का 5 होता है तो ई के आगे वाला आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार से जे का याद कर लिया तो जे के बाद के आता है तो इसका के का 11 हो जाएगा, के बाद एल आता है, एल का 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो ये क्रम से। वैसे ये रैंकिंग आपको मुजबानी याद होनी चाहिए कि प्रश्न आया आपको पता चल जाए कि आपके हाँ यस आया तो यस का रैंकिंग 19 होता है, जे आया जे का 10 होता है, डब्लू आया डब्लू का 23 होता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अगर जो आपको दाया प्लस दाया बोले, दाएं से दाएं, तब आपको हमेशा क्या करना है, दाएं से दाएं बोले तो हमेशा माइनस करना है, और बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं बोले तो आपको प्लस करना है। यानी कि अगर जो बाया दाया रहे तो प्लस करना है, बाया बाया या दाया दाया एक ही रहे तो आपको माइनस करना। भी जब प्रश्न लगाओ तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है। अगर बोले आपके बाएं से दाएं, आपके बाएं से दाएं, ध्यान रखना आपके बाएं से दाएं, तो ध्यान रखना आपके बाएं से दाएं यानी कि ए से जेड की ओर बोल रहा है। और अगर जो बोले आपके दाएं से बाएं तो आपका जेड से ए की ओर होगा। ठीक है, आपके बाएं ओर से बोले तो दाएं से बाएं, और आपके दाएं ओर से बोले तो आपका बाएं से दाएं। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये तो समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, आशा है। और जो लोग पढ़े होंगे आपका अल्फ़ाबेट उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन है आपका, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। मैंने बोला बाया और बाया जब साथ में आए तो माइनस करते हैं, दाया और दाया साथ में आए तो माइनस करते हैं, लेकिन जब बाया दाया आ जाए या दाया बाया आ जाए तो हम प्लस करते हैं। यानी कि अगर जो एक वाले आ जाए, बाया बाया आ गया तो माइनस करेंगे, तो 19 माइनस 7 यानी कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर तो क्या हो जाएगा, बाएं से 19 माइनस 7वां अक्षर, तो बाएं से 19 माइनस 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, ये 12वां अक्षर। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो विपरीत क्रम मतलब आपको जेड से एक्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार से आपको लिखना ए। तो आपसे पूछा है बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, यानी कि जेड के बाद 12वां अक्षर, यानी कि कह सकते हैं विपरीत क्रम में आपको उल्टा 12वां अक्षर निकालना है। तो कुछ मत करो, आप एक काम करो, 27 में से ये 12 घटा दो, तो 27 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो आगे से 15वां अक्षर जो होगा वही आपका पीछे से आपका 12वां अक्षर होगा।
कैसे किया मैंने, 27 माइनस 12 कर दिया तो 15वां अक्षर ओ होता है। आप यहाँ पे ट्रिक्स देखो, ई जो ओ का आप देख रहे हो क्रम यहाँ पे 15 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 15 है। ठीक है, 15वें अक्षर पे जो होगा वही आपका आंसर होगा, ओ है आपका 15वें अक्षर पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप यहाँ से अगर जो गिनोगे तो आपका बाय से 15वें अक्षर पे ही ओ आएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 है बाय से 22वें अक्षर के बाय 12वां अक्षर, तो बाया और बाया है तो क्या करेंगे, बाया और बाया है तो माइनस करेंगे, तो बाय से 22 माइनस 12 यानी कि बाय से 10वां अक्षर, लेकिन इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, तो बाय से 10वां अक्षर निकालना है तो क्या करो 27 माइनस 10 कर दो यानी कि 17, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो आगे से अल्फ़ाबेट में 17वां जो अल्फ़ाबेट होगा वही आपका आंसर होगा। और 17वें पोजीशन पे कौन सा आता है, तो 17वें पोजीशन पे आप देखोगे तो क्यू आता है, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर, अभी भी आप देख रहे हो ये वर्णमाला आपका क्या लिखा है, विपरीत क्रम में लिखा है, विपरीत क्रम में ही लिखा है। ठीक है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, फिर से दाया दाया है, यानी कि क्या करेंगे, दाएं से क्या करेंगे 24 माइनस 9, तो 24 माइनस 9 करेंगे 15वां अक्षर, तो दाएं से इस बार क्या पूछा 15वां अक्षर, तो दाएं से मतलब इधर से, और इधर से अल्फ़ाबेट का क्रम ही है। ठीक है, तो दाएं से 15वां अक्षर ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें, हम एक क्रैश कोर्स चल रहे हैं और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक मैं डेली कराता हूँ, रीजनिंग का आज मैंने अल्फ़ाबेट कराया, तो घर पे जाके बुक उठा के अल्फ़ाबेट के 30 क्वेश्चन की सेल्फ से प्रैक्टिस जरूर करोगे, मैं इतना आपसे ये चाहूँगा। ठीक है, 4 की बात करें, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाया है, यहाँ पे दाया है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं, तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 17वां अक्षर, और 17वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर यानी कि -6 करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा। अब देखो 11 और 17 को जोड़ोगे 27, और 27 में 11 17 को जोड़ोगे 28, 28 में से 6 करोगे घटाओगे तो 22 आ जाएगा। क्या आया, 22 आया। 22 क्या आया, 22 मतलब बाएं से आपका ये 22वें अक्षर पे होगा, जो वो सही होगा आंसर। तो 22 से बाएं से आप 22वां अक्षर कैसे निकालोगे, बाएं से इधर से ही तो निकालोगे, लेकिन 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 यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या दिया है, विपरीत क्रम में लिखा है, अल्फ़ाबेट विपरीत क्रम में लिखा है। ठीक है, तो आपका जेड कुछ इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट विपरीत क्रम में लिखा है, तो आप क्या करोगे 27 माइनस 22, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, 27 माइनस 5 यानी कि 5, तो 5वें अक्षर पे ई होगा, तो ई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, यानी कि जो आपका ABCD से M तक है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, और द्वितीय अर्धांश जो है उसको सेम टू सेम वैसा ही छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको बताना। चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं, लिख के करने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम अर्धांश मतलब M से A से लेके M तक को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो M क्या होगा, L K J I H G F E D C B A, इसको मैंने ये प्रथम अर्धांश है इसको विपरीत क्रम में लिख दिया। बाकी का क्या आएगा, एम के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z, इसको मैंने लिख दिया। अब बोला है द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो बाएं से बाया और दाया है यानी कि प्लस करेंगे, तो बाएं से 12वां अक्षर हो जाएगा, 7 5 12, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, यहाँ से देखो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये, यानी कि बी होगा, बी होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। बी कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा वह कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर जो आप देखोगे, अगर जो मैं यहाँ पे ABCD लिखता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNO
यम, ठीक है, यम। अब यहाँ तक लिखा मैंने, अब इसी को तो हम यहाँ पे उल्टा किए हैं। तो देखो कौन सा अक्षर ऐसा जो परिवर्तित नहीं हो रहा, स्थान चेंज नहीं कर रहा है। तो अब देखोगे जी यहाँ पर भी है 3 3 6 7वें नंबर पे, और यहाँ पर भी 7वें नंबर पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम अर्धांश का जी एक ऐसा अक्षर होगा जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। 7वें क्वेश्चन की बात करें, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, यानी कि क्या है, दोनों बाया और दाया है। तो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। बाएं से 26वां अक्षर, तो बाएं से 26वां अक्षर देखो, यहाँ से देखो 26वां अक्षर कौन सा होगा, जेड होगा। जेड होगा कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब बाएं से बोला है तो बाएं से इसको लिख लिया आपने, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं, बाया दाया दिया है यानी कि प्लस करेंगे, 7 7 14, यानी कि बाएं से 14वां अक्षर। तो बाएं से 14वां अक्षर, लेकिन यहाँ पे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर, यानी कि यहाँ पे प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ देना है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखना है। चलिए लिख के देख लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश को मैंने लिखा और इसको छोड़ दिया। अब द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखते हैं, यानी कि जेड लिखेंगे, यही होगा ना, वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, एस के बाद आर हो गया, क्यू पी ओ एन। अब ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश। ये जो है प्रथम अर्धांश आपका यम तक है 13 वर्ड, और द्वितीय अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक, अब क्या बोला है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि बाएं से 14वां अक्षर पूछा है। कहाँ से, बाएं से 14वां अक्षर पूछा है। तो बाएं से 14वां अक्षर देख लो, तो यहाँ से देखोगे यम तक 13 है और 14वां अक्षर आपका जेड है, तो आपका जेड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे है वही चीज़ है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पे लिखा है। तो बोला है आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाया बाया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 19 माइनस 3 यानी कि 16वां अक्षर, कहाँ से, बाएं से। तो बाएं से 16वां अक्षर देख लो, यहाँ से क्या आंसर होगा, बाएं से 16वां अक्षर। हमने देखा यहाँ तक 14 हो गया, 15 सॉरी यहाँ तक 13 हो गया, ये 14, ये 15, ये 16, यानी कि बाएं से 16वां अक्षर यक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ठीक, एक्स, ऑप्शन नंबर सी एक्स हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से, मुझे लग रहा है समझ में भी आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बाया बाया तो माइनस करना, बाया दाया तो प्लस करना, ठीक है, दाया दाया तो माइनस करना, दाया बाया तो प्लस करना। बाकी आपको क्रम तो याद करना ही पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं बाया बाया है ना, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी कि बाएं से 18 माइनस 7 यानी कि 11वां अक्षर। तो बाएं से 11वां अक्षर आपका होता है के, क्या होता है, के होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है, बाया है और दाया है। तो क्या करोगे, बाया है ना पहले, तो बाएं से 10 और 8 18, बाएं से 18वां अक्षर। तो बाएं से 18वां अक्षर लिखो, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो ये हो गया 5 अक्षर, ये हो गया 3 2 5 अक्षर, और ये हो गया 3 अक्षर, यानी कि ये हो गया 13 हो गया, और 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, आर आ जाएगा 18वां। ठीक है, बाएं से 18वां, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए देख लेते हैं, एम ए टी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ई एम ए टी एच ई एम ए
TICS, ये मैथमेटिक्स में हो गया। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर जो हम चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि M के बाद क्या कोई ऐसा अक्षर है, तो M के बाद देख रहे हैं I आया है, नहीं M के बाद T आया। अगर जो हम देखें तो M के बाद T कब आता है, PQRS, ये ABCDFGHIK L, ठीक है। M के बाद T कब आता है, तो M आपका है अगर जो आप लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, M लिखा आपने, M के बाद आपने N लिखा, MNOPQRST, ठीक है। तो M के बाद T आया, लेकिन T आने के बीच में कितने अक्षर है, 1 2 3 6 अक्षर है। तो यहाँ पर भी M के बाद T आया है और इनके बीच कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, यानी कि M और T, ये हो गया आपका आंसर हो गया। लेकिन कुछ और देख लेते हैं, कुछ और चेक कर लेते हैं। तो एक और आप यहाँ पे देखोगे, E के बाद I आया है, E के बाद I आया, यानी कि I और E के बीच में 3 है। और आप अल्फ़ाबेट देखोगे ABCDE के बाद FGHI, यानी कि इसमें भी E और I भी इसका आंसर, यानी कि इसमें 2 ऐसे वर्ड हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उतने ही अक्षर आता है जितना यहाँ पे भी आ रहा है। तो 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे चले। कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। CAMPAIGN, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों के आधार पर हम अगर जो व्यवस्थित करेंगे इसको, तो आप देखो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, A आता है, तो A लिखा आपने, A एक बार और है तो एक बार और लिख दो। उसके बाद B आता है, फिर C आता है, तो B नहीं है, C है तो C लिख दो, ठीक है। उसके बाद EFG आता है तो G आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, I है, I लिख दोगे, MNP, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इस अक्षर को हमने व्यवस्थित कर दिया। जो आपका मैच कर रहा है वही आपका आंसर होगा, और कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि A मैच कर रहा तो एक ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। आगे चले 14 की बात करें। एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें सिर्फ आगे की दिशा से ही देखना है। तो एप्लीकेशन का देखोगे सिर्फ एक ही है, ए से आपका आई के बीच में, ठीक है। एक के बीच में, आई के बीच में आपका 3 और 3 6 है। आपका अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए से के आई के बीच में 6 ही आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रैश कोर्स आप कर रहे हो रीजनिंग का, हर एक टॉपिक का एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन करेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपका HW मिलेगा लास्ट में, उसको जरूर करिएगा, ठीक है। आगे चलें। 15 की बात करें। गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, सेम है, ठीक है। GATHER हमने गैदर लिखा। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे तो पहले A आएगा, फिर क्या आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, D B C है नहीं, E है तो E लिख सकते हैं। उसके बाद आपका G लिख सकते हैं, उसके बाद H लिख सकते हैं, R और T लिख सकते हो। आंसर पता चल गया होगा आपको। H यहाँ पे मैच कर रहा है, H का स्थान अपरिवर्तित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर B। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। WONDERFUL वंडरफुल है, तो इसको अल्फ़ाबेट क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं। ना A है, ना B है, ना C है, किससे शुरू होगा, D से शुरू होगा, तो D लिखा। उसके बाद E लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, L लिखेंगे, और उसके बाद N लिखेंगे, O लिखेंगे, R UW। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसे स्थान जो यहाँ पे U दिखाई दे रहा है, U का स्थान अपरिवर्तित है, और कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे एक ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। आगे चलें। 17 की बात कर लेते हैं। क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ किए शब्द से उतनी ही दूर है जितना कि वर्णानुक्रमान वे क्रमबद्ध किए जाने पर है, ठीक है। जिस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने मैथमेटिक्स वाला, सेम उसी प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्रिएशन है ना आपका, क्या है क्रिएशन, CREATION। तो क्रिएशन में आप देखो, सॉरी क्रिएशन ही है ना, आरंभ शब्द से उतनी दूर है जितना कि वर्णमाला क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो देखते हैं। A C आएगा, फिर आपका E आएगा, फिर आपका I आएगा, फिर क्या आएगा, N आएगा, O आएगा, R T आएगा। क्या कोई मैच कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही मैच कर रहा है, सिर्फ ही, तो आपका एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इसका भी एक ही होगा। 18 की बात करें।
प्रत्येक टाइड में बात करें TIED लिखा, इसमें बोला है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर यानी कि अगर जो ए है तो हम बी लिखेंगे। और क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले वाला अक्षर यानी कि अगर जो बी है तो हम ए लिखेंगे। स्वर क्या होता है, स्वर 5 होते हैं, AEIOU, और बाकी क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब इसमें स्वर क्या है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले वाले शब्द से बदलेंगे। स्वर आपका 2 ही है, आई है और ई है। तो ई के बाद ई के पहले क्या आता है, डी आता है, और ई आई के पहले क्या आता है, एच आता है। बाकी को हम बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। टी के बाद यू आता है, डी के बाद आपका ई आता है। तो आपसे पूछा है पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से तीसरा अक्षर आपका डी है, और डी के बाएं कौन सा अक्षर है, यच है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यच होगा। इसका आंसर होगा यच। ठीक है, यच हो जाएगा। यच कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। या फिर ऐसे कर सकते हो, बाएं से तीसरे यानी कि बाया से पूछा है तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं यानी कि बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं यानी कि 3-1 यानी कि बाएं से दूसरा अक्षर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 19 की बात करें, हैंडकरचीफ शब्द के पहले अक्षर को 7वें अक्षर के स्थान पर बदल दिया जाए। इसी प्रकार से दूसरे, 8वें और क्रमशः 6ठे स्थान का बदल दिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं लिख के, HANDKERCHIEF, ये हैंडकरचीफ है। ठीक है, इसके पोजीशन को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कहाँ 12 होंगे। ठीक है, IHIEF। ठीक है, HAND है, ये डी है। ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पे पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल देना है। तो ये 7वां अक्षर है, ये पहला अक्षर है, तो 7वें अक्षर पे 7वें अक्षर पे ये है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें अक्षर से हम बदल देते हैं। तो 7वें अक्षर पे हम पहले वाले को ले आएंगे और पहले वाले को 7वें पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आर है तो आर यहाँ लिखते हैं, और यच को हम यहाँ ले आते हैं, यच को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पोजीशन आगे भी चेंज करना है। ठीक है, तो सी को हम यहाँ लाते हैं ए के नीचे, और यहाँ पे ए को यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका एच है। इसी प्रकार से एच को यहाँ ले आते हैं और एन को वहाँ ले जाते हैं। इसी प्रकार से डी को आप यहाँ ले जाते हो, और आई को आप यहाँ ले आते हो, और के है आपका के, और यहाँ पे आप ई ले आते हो, और के आप यहाँ ले जाते हो। और बात करें लास्ट में आपका ई है तो यहाँ एफ ले आते हो, और यहाँ आप ई ले जाते हो। ठीक है, अब क्या पूछा है, लिख दिए जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, यानी कि बाया से दाया बोला है तो ऐड करेंगे, 7 3 10 होता है, यानी कि बाएं से पहले बोला है तो बाएं से 10वां अक्षर। तो 10वां अक्षर देख लो बाएं से कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 19वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। इसी प्रकार से इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को परिवर्ती अक्षर, यानी कि आपका अगर जो स्वर है तो स्वर है तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बाद के अक्षर, यानी कि आई को हम जे लिखेंगे, और अगर जो व्यंजन है तो उसको एक अक्षर पूर्व जाके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं INTERNATIONAL, यही है। तो चलिए हम पहले स्वर को लिख लेते हैं, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर। तो स्वर आई है तो स्वर को हम जे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वर ई है तो ई को हम क्या लिखेंगे, ई के बाद एफ आता है। उसके बाद स्वर आपका ए है, ए के बाद हम बी लिखेंगे। आई है, आई के बाद हम क्या लिखेंगे, आपका जे लिखेंगे। इसके बाद और स्वर है, ओ है, ओ के बाद हम क्या लिखेंगे, MNOP लिखेंगे। उसके बाद आपका ए है, ए के बाद हम बी लिखेंगे। स्वर आपका खत्म हो गया। व्यंजन को पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले अक्षर से बदलेंगे। तो यन को क्या लिखेंगे, हम एम लिखेंगे। टी को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि टी के पहले एस आता है। आर के पहले क्या आता है, आर के पहले क्यू आता है। एन के पहले क्या आता है, आपका यम आता है। इसी प्रकार से टी के पहले आपका यस आएगा। एन के पहले आपने यहाँ लिखा है एम आएगा, और एल के पहले क्या आएगा, आपका के आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा है आपसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाई ओर से 9वां होगा। बाई ओर से 9वां, तो देखो 3
3 6 और 3 आपका 9, 9 आपका जे हो रहा है कि नहीं, तो जे ही आपका आंसर होगा। दोस्तों ये था आपका अल्फ़ाबेट से जो क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क है, 3 3 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होमवर्क है। इसको आप करके मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो कैसा लगा इस पर मुझे आपकी राय चाहिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।